हेयो पादे विरहा देहम हर्ष विषादयो अभावाधद्य हे ब्रह्मनेव मेवाहम आस्थिता। हे ब्रह्मन, जनक अपने गुरु को कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे भगवान, हेयो पादे विरहात। अब तो क्या ठीक क्या गलत दोनों ही गए, क्या करना क्या न करना दोनों ही गए, क्योंकि करता गया। क्या शुभ क्या अशुभ ऐसी चिंता अब न रही, क्योंकि करने को ही कुछ नहीं रहा, मैं तो अकर्ता हूं। हर्ष विषादयो अभावात, और ऐसा होने के कारण हर्ष और विषाद का अभाव हो गया है। हे ब्रह्मन, अद्य अहम एवं एव आस्थिता, इसलिए अब तो मैं जैसा हूं वैसा का वैसा ही स्थित हो गया हूं। मैं कुछ नया नहीं हो गया, मैं कुछ महात्मा नहीं हो गया, मैंने कुछ पा नहीं लिया, अब तो मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हो गया हूं। और स्वभाव का अर्थ इतना ही होता है कि जैसे हो वैसे ही स्थित हो जाओ। यह अपूर्व उपदेश है, इससे ऊंचाई कभी किसी उपदेश ने नहीं ली। यह आखिरी देशना है, इससे श्रेष्ठ कोई देशना हो नहीं सकती, क्योंकि यह परम स्वीकार की बात है। तुम जैसे हो वैसे ही। इसी क्षण इसे थोड़ा जाग के अनुभव करो। इसी क्षण अगर तुम शांत हो, मुझे सुनते समय अगर तुम अपने में स्थित बैठे हो, कोई भागदौड़ नहीं, कोई हलन चलन नहीं, तो क्या पाने को है? क्या इसी क्षण तुम्हें स्वाद नहीं मिलता इस बात का कि पाने को क्या है? पा लिया, पाए ही हुए। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, किसी ने पूछा कि क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो पाया ही हुआ था उसका पता चला। अपने ही घर में संपदा थी, न मालूम कहां कहां खोजते फिरते थे। यहूदियों की बड़ी मीठी कथा है कि एक यहूदी धर्मगुरु ने सपना देखा कि राजधानी में पुल के बाएं किनारे राजमहल के सामने बड़ा धन गड़ा है। एक दिन देखा तो उसने सोचा सपने तो सपने हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर देखा और इतना स्पष्ट देखा, बराबर जगह भी दिखाई पड़ी कि एक पुलिस वाला वहां खड़े होकर पहरा देता है पुल के ऊपर, ठीक उसके नीचे जहां पुलिस वाला खड़ा है। मगर दूसरे दिन थोड़ा मन में गुदगुदी तो आई कि धन उखाड़ ले जाके, लेकिन सोचा कि सपनों से कहीं ऐसे धन मिले। फिर लेकिन तीसरे दिन सपना आया और आवाज आई कि क्या पड़ा कर रहा है, जा खोज ले, अब ये मौका फिर ना मिलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए तेरा रोग दीनता सब दूर हो जाएगी। तो बेचारा यहूदी गया, पहुंचा चल के कई दिनों बाद राजधानी। भरोसा तो नहीं आता था, कई दफे संदेह होने लगता था मन में कि सपने के पीछे जा रहा हूं, मूर्ख हूं, कहां का पुल कहां का राजमहल हो या ना हो, पर अब आधा आ गया तो चलो देख ही आए। और राजधानी भी नहीं देखी तो राजधानी ही देख लेंगे। जाके तो चकित हो गया, पुल है, वही पुल, महल है सामने, वही महल जो सपने में देखा, रत्ती रत्ती वही है, और पुलिस वाला खड़ा है और शकल भी पहचानी। वो 3 दिन जो सपने में देखा वही आदमी खड़ा है। बड़ा हैरान, लेकिन अब खोदे कैसे? वहां पहरा लगा रहता 24 घंटा। मगर वो घूमने लगा वहीं पुल के आसपास चक्कर लगाए, इधर जाए उधर जाए। पुलिस वाला भी देख के सोचने लगा कि मामला क्या है। वो उसके लिए खड़ा किया गया पुलिस वाला कि कोई पुल पर से कूद कांद के मर न जाए। आत्महत्या करने वालों के लिए जगह थी, वो कुछ आत्महत्या तो नहीं करनी, बात क्या है। लेकिन आदमी सीधा साधा भोला भाला मालूम पड़ता है। 2-4 दिन तो उसने देखा, फिर नहीं रहा गया। उसने कहा कि सुन भाई, तू क्यों यहां भटकता है? किसी की प्रतीक्षा है? कुछ खोज रहा, कुछ गमा बैठा, कोई दुख कोई पीड़ा, क्या मामला है? तो उसने कहा बाप से क्या छिपाना, एक बड़ी हैरानी की बात, सपना देखा, 3 दिन तक देखा, यही जगह जहां आप खड़े, इसके नीचे धन गड़ा है। वो पुलिस वाला तो जोर से हंसने लगा। उसने कहा हद हो गई, सपना तो मैंने भी देखा है कि फलां फलां गांव में, और वो उसी के गांव का नाम लिया जहां से यहूदी आया, फलां फलां यहूदी के घर में, वो तो इसी का नाम है,
यहूदी का, उसकी खाट के नीचे जहां वो रोज रात सोता और सपने देखता है, धन गड़ा है। अब हम कोई ऐसे पागल हैं कि सपनों में उलझ जाएं और कहां खोजें? उस गांव में इस नाम के 50 यहूदी होंगे, आधा गांव इस नाम का होगा, और कोई के घर में घुस के खोदेंगे कैसे? तू भी खूब पागल है मूर्ख। लेकिन ये सुन के यहूदी तो बोला नमस्कार धन्यवाद, वो भागा, जाके खाट के नीचे खोदा, धन वहां था। जिससे हम खोजते फिर रहे हैं कहीं और, वो हमारे भीतर है, हम उसे लेकर ही आए, वो हमारा स्वभाव है। तुम जैसे हो वैसे ही, इसी क्षण, एक क्षण बिना गमाए निर्वाण को उपलब्ध हो सकते हो। कुछ करने की बात होती तो समय लगता, तो चेष्टा करनी पड़ती। महात्मा बनना हो तो समय लगेगा, परमात्मा बनना हो तो समय लगने की जरा भी जरूरत नहीं। इसे मुझे फिर से दोहराने दो, महात्मा बनना हो तो बहुत समय लगेगा, जन्म जन्म लगेंगे, क्योंकि महात्मा का अर्थ है बुराई को काटना है, भलाई को संभालना है, अच्छा करना है, बुरा छोड़ना है, ये छोड़ना वो पकड़ना, बड़ा समय लगेगा। और फिर भी तुम महात्मा हो पाओगे इसमें संदेह है, क्योंकि कोई महात्मा हो ही नहीं सकता जब तक उसे भीतर का परमात्मा ना दिखाई पड़ जाए। तब तक सब थोथा है, धोखा है, ऊपर ऊपर है, आवरण है। असली क्रांति महात्मा होने की नहीं है। असली क्रांति तो इस उद्घोषणा की है कि मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और यह इस क्षण हो सकता है। अगर न हो तो केवल इतना ही कि तुम समझ नहीं पाए इस स्थिति को। देह तुम नहीं हो, मन तुम नहीं हो, इतनी बात तुम्हारे स्मरण में गहरी हो जाए, तुम दृष्टा हो। अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। अध्य अहम एवं एव आस्थिता, इसे खूब गुनगुनाना। इस